तो शौकत भारती साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। क्या अपडेट है शौकत भारती साहब, और उसके बाद फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। शौकत भारती साहब। जी शुक्रिया मुमताज आलम साहब। आज 158 दिन हो गए इस जो जेनोसाइड हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर, और 31,184 लोग जो है उनकी फिगर आई है, जो ऑफिशियल फिगर है, मारे गए हैं। और 72,889 लोग जो है वो तकरीबन जो है वो जख्मी है। ये एक ऑफिशियल फिगर है। और आज की एक रिपोर्ट ये है कि 27 लोग आज भूख से मरे हैं। तो भूख को एक टूल की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है, और जाहिर सी बातचीत है, ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग जिनकी फैमिली मर गई है, जो अब इजराइल के जुल्म को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं, तो अगर वो लड़ने के लिए तैयार भी हों, निकले भी, जाएं भी, तो भूख और प्यास में कोई लड़ नहीं पाता है। तो भूख और प्यास को जिस तरह से इस वक्त सबसे खतरनाक हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, इस जो क्या नाम है जेनोसाइड के अंदर, जिसमें बिजली कटी हुई है, सड़कें खोद दी गई हैं, पानी की लाइन डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां जो थी उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो हर तरह से इन्फेक्शन फैल रहा है, लोग इंजर्ड हैं। तो ऐसी पोजीशन के अंदर लोगों को भूख से जो मारने का काम है वो चल रहा है। और आज भी एक ट्रक जो है वो एड लेके आया था। जब उस पे एड लेने के लिए लोग गए तो उनको फायर करके उसके अंदर भी काफी लोगों को उसमें मार दिया गया। और ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये सारी दुनिया देख रही है। तो ये आज का एक डेवलपमेंट है। कल रात में बाकायदा तौर के ऊपर ब्रिटेन ने और अमेरिका ने जबरदस्त हुदैदा पर, सना पर और यमन के बहुत से शहरों के ऊपर जबरदस्त बम्बार्डमेंट किए, और ये सोचा कि हम इनकी फायर पावर को खत्म कर देंगे। लेकिन यमन ने उसका पलट के भरपूर जवाब दिया और अमेरिका के कार्गो शिप को बाकायदा तौर के ऊपर हिट किया। और आज जो मिसाइल उन्होंने मारे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब इसके बाद हम इससे भी खतरनाक मिसाइल्स मारेंगे। तो वो लड़ नहीं रहे हैं, और उनका एक ही है कि जब तक गजा के अंदर सीज फायर नहीं होगा, जब तक गजा के अंदर पूरी तरीके से लोगों को मदद नहीं पहुंचेगी, हम ये मैरिटाइम को नहीं खोलेंगे और कुछ नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ रात भर कल लेबनान के अंदर इन्होंने बम्बार्डमेंट किया है इजराइल ने, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने बहुत जबरदस्त हमला किया। अपर गलीली पर, लोअर गलीली पर, गोलान हाइट्स पर, हिब्बा फॉर्म पर। और जितनी बार इजराइल की आर्मी ने घुसने की कोशिश की लेबनान के अंदर, उतनी बार हिजबुल्लाह के रिजवान जो ब्रिगेड है उनकी, उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया और भगा दिया, और उनको काफी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। और इन्होंने बहुत सी मिलिट्री साइट्स को हिजबुल्लाह ने उड़ाया, और ज्यादातर इनके रॉकेट जो हैं वो वो सक्सेस हुए। यानी बहुत कम रॉकेट जो है ये रोक पाए, और जंग पूरी तरीके से बढ़ रही है। अब क्या नाम है, हमास के तरफ से अपने जो हमले हैं उनके
बरकरार हैं और एक दूसरी नई जद्दोजहद वहां के ऊपर शुरू हो गई है जेरूशलम के अंदर। जेरूशलम के अंदर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर झड़पें चल रही हैं और लोगों को मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां के ऊपर पहुंच रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इस वक्त ईरान, चाइना और रशिया मिलकर जो है वो एक ड्रिल करने जा रहे हैं। तो रशिया के भी वॉरशिप्स आ चुके हैं, चाइना के भी वॉरशिप्स आ चुके हैं और ये ओमान के ओशन के अंदर, जहां पे करीबी यूरोप के और अमेरिका के वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, उनके करीबी जो है एक बहुत बड़ी जो है मिलिट्री ड्रिल जो है वो होने जा रही है, जो तकरीबन 17,000 किलोमीटर पर होगी और इसके अंदर वो अपने तमाम आर्म्स सबनेशन का डिस्प्ले करेंगे। और साथ ही साथ चाइना का एक सख्त बयान आया है कि किसी भी हाल में क्या नाम है अब इस जंग को रोका जाए, सीज फायर किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए। हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त साइप्रस से एक शिप जो है वो चल चुका है 200 टन राहत सामग्री लेकर और ये बाकायदा तौर के ऊपर यूरोप और बैक बाई अमेरिका है। तो अब जाहिर सी बातचीत है, ये लोग इस पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं कि कहीं ये जो क्या नाम है ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो ना पहुंचना, और जिस तरह से भूखों की मौत हो रही है भूख की वजह से, उसके वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाए। तो ये कोशिश की जा रही है और जाहिर सी बातचीत है कि जब वो शिप लेकर चले हैं वहां से तो उसको लाने का मकसद ही ये होगा कि वहां पर कुछ पहुंचा कर और अपने आप को अच्छा एक साबित किया जाए कि भाई यूरोप इस तरह से वो उसने शुरू कर दिया है। तो साइप्रस से वो शिप जो है वो गजा की तरफ चल दिया है। देखिए वो वहां के ऊपर पहुंचता है और पहुंचने के बाद किस तरह से वहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या उसको इजराइल जाने देता है, या बहरहाल वो तो उसके नतीजे सामने आएंगे। बहरहाल ये है कि चूंकि जिस तरह से प्रेशर बढ़ गया है और बहुत ज्यादा क्या नाम है प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और भूख से लोग जिस तरह से मर रहे हैं और जिस तरह के फुटेज जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं और आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो दिल दहला रहे हैं। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12,500-13,000 वो जो बच्चे मारे गए थे उन सब के नाम जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने एक बड़ा स्क्रीन बनाकर अल जजीरा ने उसे डिस्प्ले किया था। तो ये एक मामला हो गया और अब हालात ये हो गए हैं कि अगर कोई एड लेने के लिए आ रहा है उसके ऊपर अगर कोई अटैक किया जाता तो अब इसको तो यूरोप के अंदर ये न्यूज ही नहीं बन रही है बाकायदा तौर के ऊपर, जैसे कोई उसका कोई मतलब ही नहीं हो कि मतलब एक रूटीन हो गया है। आप देखें तो सिर्फ जो खाना लेने वाले थे तो 2 हफ्ते के अंदर 400 लोग मारे गए हैं, जो सिर्फ वो ये किसी ट्रक के करीब थे जो खाना लेने के लिए गए थे, या वो क्या नाम है समंदर के किनारे जो ड्रॉप हो रहा था क्या नाम है हवाई जहाज से उसको लेने के लिए गए थे। तो वो इस तरह से तकरीबन 400 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। कौन? जो खाना लेने के लिए गए थे। तो ये जुल्म पूरी तरीके से बढ़ रहा है और बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि वो इजराइल के लिए कोई रेड लाइन नहीं है और जैसे हम उनको हथियार दे रहे हैं उस तरह से हथियार हम देते रहेंगे। तो कोई भी जाहिर सी बातचीत है कि सुलह के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कंडीशन ऐसी रख दी गई थी कि सुलह हो नहीं, क्योंकि परमानेंट सीज फायर की बातचीत कर रहा था हमास
और कह रहा था कि हमारे कैप्टिव्स को वापस करो और हमारे जो क्या नाम प्रिजनर्स हैं उन्हें वापस करो, हम तुम्हारे कैप्टिव्स को छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ से फुल फ्लैश अपनी मिलिट्री को वापस ले जाओ। तो उन कंडीशन को जो बिल्कुल तय हो चुकी थी उसको लास्ट टाइम में इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके अलावा अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि मुझे 4 साढ़े 4 हफ्ते चाहिए, हम बाकायदा तौर के ऊपर गजा से हमास को खत्म कर देंगे। अब वो ये टारगेट दे रहे हैं और हालांकि जिस तरह से लेबनान बॉर्डर के ऊपर जंग बढ़ गई है और जिस तरह से हिजबुल्लाह के अटैक बढ़े हुए हैं और जिस तरह से इनके लोग शहर खोलकर छोड़कर जा रहे हैं और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ हिजबुल्लाह और हौती दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक कर रहे हैं और एट ए टाइम उन लोगों ने अटैक किया। तो कल का जो अटैक था वो इस तरीके से था कि इजराइल को समझ में नहीं आ रहा था कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। उधर इलाद के ऊपर अटैक हो रहे थे, क्या नाम है, हौती की तरफ से, इसके मतलब 1600 किलोमीटर दूर से अगर हौती अटैक कर रहे हैं इलाद के ऊपर, वहां भी सायरन बज रहा था। और दूसरे तरफ इधर जो है क्या नाम है हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहे थे। तो इनकी काफी मिलिट्री को एंगेज किया गया है, जिस पर अब इसराइल जो है वो ये कॉल कर रहा है कि अब हमारी मिलिट्री कम पड़ रही है, हमें और आदमी चाहिए। वो भर्ती करने की बातचीत कर रहे हैं और जो उस पर जो है वो जो लोग थे कि जिनको एग्जेम्प्ट कर रखा था, वो मजहबी लोग थे कि जिनको मिलिट्री में जाने से एग्जेम्प्ट कर रखा था। तो इनका जो चीफ है क्या नाम है उसने कहा कि भाई अगर, अब ये कह रहे हैं, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इसराइल में एक ऑर्डर पास किया है कि भाई सबको, सारे इजरायली हैं, सब लोग इसराइल को बचाने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि अगर हमको फोर्सफुली आप भर्ती करेंगे तो हम इसराइल छोड़ के चले जाएंगे। तो वो जो इनका रब्बियों का चीफ है उसके भी तकरीबन जो है 30-40 लाख फॉलोअर्स हैं, जो वहां पे ये उसने कॉल दे दिया है कि हम छोड़ के चले जाएंगे। और इनका जो अपोजिशन का लीडर है उन्होंने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहा है कि वो 4 हफ्ते के अंदर ये कर लेगा, नामुमकिन है। उसने इसराइल को बहुत बड़े खतरे में फंसा दिया है और हिजबुल्लाह की जंग जिस तरह से बढ़ रही है ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा है जो बढ़ता ही जा रहा है, जिस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। ये अपोजिशन लीडर वहां का कह रहा है और कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक नाकारा है, इसको हटाओ, ना ये कैप्टिव छुड़ा चुका ना कोई, इसकी सारी पॉलिसीज जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो ये एक दूसरे अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा एक हंगामा चल रहा है। अब अमेरिका अपने ही फौज के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, तो जो चाइना के लिए जो है बाकायदा तौर के ऊपर जासूसी कर रहे थे, बाकायदा तौर के ऊपर चाइना के एजेंट के तौर के ऊपर काम कर रहे थे, अब ये अमेरिका के यहाँ में बड़ा हंगामा हो रहा है कि आखिर उनका जो रेड सी के अंदर वॉरशिप और उनके रडार सिस्टम को कैसे रोका जा रहा है। तो उनको ये पता चला कि ये जो तमाम चीजें थी, इसको जो है, इस इंफॉर्मेशन को चाइना तक पहुंचा और चाइना ने वो इंफॉर्मेशन ईरान को दिया और ईरान ने वो इंफॉर्मेशन हौती तक पहुंचाया कि क्या क्या लूप होल्स हैं और उनके रडार सिस्टम में जो वारशिप्स आए हुए हैं उसको कैसे टैकल किया जा रहा है। तो इसमें एक हंगामा मचा हुआ अमेरिका के अंदर। अमेरिका ने अपने ही बहुत से फौजियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जो चाइना के लिए और रशिया के लिए जासूसी कर रहे थे। मतलब ये पोजीशन आ गई और काफी पैसा लेके उन्होंने जासूसी करके वो सारी रिपोर्ट्स इनको दी थी। तो ये जो मिलिट्री ड्रिल होने जा रही है इससे बहुत ज्यादा तफ्तीश फैली हुई है, क्या नाम है कि क्या होगा, किस रुख ये होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी ड्रिल यहाँ के ऊपर नहीं हो रही है। और ऐसे टाइम पर, इतने खतरनाक टाइम पर, और बिल्कुल जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के करीब ओमान की खाड़ी के अंदर, वहां पर ये ड्रिल करना, जहां के ऊपर आइजनहावर और तमाम डिस्ट्रॉयर दूसरे तरीके के वॉरशिप जो खड़े हुए हैं उनके करीब यूरोप के और अमेरिका के, ये क्या नाम है वहां पर मिलिट्री ड्रिल का स्टार्ट करना, तो ये जाहिर सी बातचीत है कि
ये बहुत ही टेंशन का माहौल है जिसमें ये मिलिट्री ड्रिल हो रही है। तो ये अपडेट्स थे बहुत जो बहुत मैंने अभी आपको बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब।